हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, जिसे हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। लेट str इक्वल टू डबल कोट्स में निरुपमा। एक तरीका ये है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, और दूसरा तरीका सिंगल कोट्स। हम डबल कोट्स को यूज करके भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स को यूज करके भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके करेक्ट हैं। दोनों ही तरीकों से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपको ये देना होगा कि जब आपने स्टार्टिंग में डबल कोट्स दिया तो आपको लास्ट में भी डबल कोट्स ही देना होगा, एंड भी डबल कोट्स के साथ ही करना होगा। और अगर स्टार्टिंग में आपने अगर सिंगल कोट्स दिया हुआ है तो उसकी एंडिंग भी सिंगल कोट्स के साथ ही करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप स्टार्टिंग में आपने सिंगल कोट्स दिया और लास्ट में एंडिंग में डबल कोट्स दे दिया, या स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स दिया उसकी एंडिंग डबल कोट्स के साथ कर दी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रिंग में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे पहली प्रॉपर्टी होती है लेंथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। किसी भी स्ट्रिंग का अगर हमें लेंथ निकालना है तो हमें क्या लिखना होगा, console.log str.length। सेव कर लेते हैं। देखिए 7 आ रहा है ना। हमारी इस स्ट्रिंग की लेंथ 7 है। देखिए मैं काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने अपना नाम लिखा है, इसकी लेंथ 7 है, और देखिए यहाँ पर 7 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अपना फुल नेम लिख देती हूँ और इसे सेव करती हूँ तो देखिए इसकी लेंथ क्या आती है, 14। मान लीजिए हमारे पास एक और स्ट्रिंग है, कोड्स विद नीरू। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर हम सेव करेंगे और इसे प्रिंट कराएंगे। तो देखिए इसकी लेंथ 15 प्रिंट हो रही है। एक और तरीका है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हमने सेव किया और इसे रन कराते हैं तो देखिए हमने वहाँ पे console.log नहीं दिया था, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर हम str टाइप करेंगे तो देखिए निरुपमा प्रिंट हो रहा है, और अगर हम यहाँ पर str2 करेंगे तो कोड्स विद नीरू प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहीं पर लेंथ लगा देते हैं तो देखिए इसकी स्ट्रिंग 2 की लेंथ आ गई 15। और अगर यहाँ पर हमने इसको हटा दिया तो ये स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग में हमने निरुपमा दिया था तो उसकी लेंथ 14 आ रही है, और अगर हमने str2 लगा दिया जहाँ पे हमने कोड्स विद नीरू लिखा था तो उसकी लेंथ 15 आ रही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये जो लेंथ होता है ये जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, और ऐसे ही फंक्शंस भी होते हैं और इन्हें ही हम मेथड कहते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट में। स्ट्रिंग में एक होता है टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, अ वे टू हैव एम्बेडेड एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग्स। इसमें क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल। इसे हम बैकटिक के साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बैकटिक लगाया हुआ है। बैकटिक क्या है, ये हमारे कीबोर्ड में आपको ये बैकटिक मिल जाएगा, एकदम लेफ्ट साइड में होता है, टैब के जस्ट ऊपर, और ये एक स्पेशल स्ट्रिंग होता है। दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल। ये एक स्पेशल स्ट्रिंग है और इसे हम चाहें तो देखिए प्रिंट करा सकते हैं। console.log में str लिया, देखिए इसे प्रिंट कराते हैं हम। देखिए दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल प्रिंट हो रहा है। अगर हमें इसका टाइप ऑफ भी निकालना है तो देखिए सेव किया, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। अब बैकटिक ही क्यों यूज किया हमने, इसको एक प्रोग्राम के साथ समझते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हमने एक आइटम लिया है और वो आइटम है पेन। प्राइस ले लिया, इसकी प्राइस है 10। अब हम console.log में अगर हमें इसे प्रिंट कराना होगा, इस ऑब्जेक्ट का आइटम और इसकी प्राइस, तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हमें लिखना होगा द कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट आइटम इज ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, और अगर हमें रुपीज़ लगाना है तो हमें यहाँ पे रुपीज़ लिखना होगा। रन कराते हैं, देखिए प्रिंट हो रहा है द कॉस्ट ऑफ पेन इज 10 रुपीज़। हमें इन दोनों आइटम्स का, ये आइटम और प्राइस को प्रिंट कराने के लिए कितनी लंबी सी लाइन लिखनी पड़ी। देखिए यहाँ पर एक आउटपुट बना लेते हैं। बैकटिक में लिखने का एक मेथड होता है,
यहाँ पर हम नॉर्मली लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ पर हमें डॉलर साइन यूज़ करना होगा और हमारा जो भी हमें आइटम प्रिंट कराना है उसे हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे obj.item। अब यहाँ नॉर्मली हम इज लिखते हैं, यहाँ पर हमें बार बार डबल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर फिर से डॉलर साइन लगा के डबल कोट्स में कर्ली ब्रेसेस में हमने obj.price लिख लिया। और अगर हमें रुपीज़ लगाना है तो फिर हम इसे भी रुपीज़ लगा लिया हमने और यहाँ पर सेमीकोलन। ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजीएस्ट वे है चीज़ों को डिफ़ाइन करने का। या अगर हमें, जैसे हमने ऊपर अभी देखिए डबल कोट्स में लिया, हर बार हमें डबल कोट्स लगा करके कुछ प्रिंट कराना होता था, उससे थोड़ा सा ईजीएस्ट वे है ये। और यहाँ पर जस्ट हमने अगर console.log में आउटपुट को देखिए प्रिंट करा लेते हैं, सेव किया। देखिए द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹10। अब आपको एक डिफरेंस पता चल रहा होगा, जो पहली लाइन प्रिंट हुई थी यहाँ पर देखिए 10 जो है ये हाईलाइटेड था, और जो ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई है इसमें 10 हाईलाइटेड नहीं है। इसका डिफरेंस ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली वाली लाइन में जो ये रुपीज़ जो प्रिंट हुआ था 10, ये एक नंबर था, और नंबर जब प्रिंट होता है तो वो हाईलाइटेड होता है। और सेकेंड लाइन में जो हमने ये प्रिंट कराया, इसे इसने नंबर को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट किया, इसलिए ये स्ट्रिंग हो गया, इसलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। अगर कहीं आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल्स, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स इज अ स्ट्रिंग बट वी क्रिएट विद बैकटिक इन विच वी एम्बेडेड एक्सप्रेशन। ये एक बहुत सिंपल सा आंसर है जिसे हम बैकटिक के साथ लिखते हैं और वो हमें एम्बेडेड करता है एक्सप्रेशंस को, जिसमें हम एक्सप्रेशंस को एम्बेडेड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये क्या होता है? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन is to create strings by doing substitution of placeholders। और इसका मैंने आपको सिंटैक्स बता ही दिया। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस, इसमें एक्सप्रेशन, और इसके बाद फिर से स्ट्रिंग टेक्स्ट। ये इसका एग्जाम्पल है, सिंटैक्स है ये इसका। इसको देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल, डॉलर साइन लगा लिया, कर्ली ब्रेसेस, और अगर यहाँ पर हमने 1 + 2 + 3 दिया, और चलिए इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल 6। यहाँ भी देखिए दिस इज अ टेम्पलेट लिटरल 6 क्यों प्रिंट हो रहा है? यहाँ पर जो हमने 1 + 2 + 3 दिया है, इसने सबसे पहले इसे कैलकुलेट किया और फिर इसे एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया। अब स्ट्रिंग में कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे मुझे अपना नाम यहाँ पर प्रिंट कराना है, देखिए मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है निरुपमा शर्मा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि निरुपमा एक लाइन में आए और शर्मा इसके नीचे सेकंड लाइन में आए। तो ये कैसे होगा? यहाँ पर एक एस्केप कैरेक्टर है जिसे हम बोलते हैं \n। अगर हम \n और n यूज़ करते हैं इसके बीच में, अभी मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। निरुपमा और शर्मा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। \n का काम होता है कि ये हमारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है, जहाँ से भी हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए। ये जैसे हमारे कीबोर्ड में एंटर की की होती है, उसका काम होता है ना नेक्स्ट लाइन पे हमें नेक्स्ट लाइन देना, ये लाइन ब्रेक कर देना। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में \n लाइन ब्रेक कर देता है या हमें न्यू लाइन दे देता है। ठीक है, तो अगर हमें अपने किसी भी टेक्स्ट को दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है या वहीं से जहां से हमें लाइन ब्रेक करनी है वहां पर हम \n लगा देते हैं, तो ये \n प्रिंट नहीं होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में वहां से लाइन ब्रेक कर देता है और एक न्यू लाइन दे देता है। अगर हमें यहाँ पर टैब स्पेस चाहिए तो हम जस्ट \n की जगह \t लगा देंगे। देखिए निरुपमा और शर्मा के बीच में एक टैब का स्पेस आ गया। अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी होगी, जैसे यहाँ पर हमने निरुपमा शर्मा लिखा, ने लाइन तो चेंज किया, लेकिन अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे? क्या प्रिंट हो रहा है? 14। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि 14 कैसे प्रिंट हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। लेकिन ये जो \n और t है, ये यहाँ पर आपको 2 कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये सिंगल है, मीन्स ये प्रिंट भी नहीं होगा और इसकी वैल्यू 1 है।
अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो ये 2 कैरेक्टर्स या 2 स्ट्रिंग नहीं आएगा, ये सिंगल स्ट्रिंग की स्पेस लेता है और ये लेंथ में हमेशा 1 आएगा। चाहे \t हो या \n हो, मैं आपको \n लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर भी इसकी लेंथ देखिए 14 ही आ रही है, मीन्स ये 1 कैरेक्टर का स्पेस लेता है। इसकी लेंथ जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो 1 ही आएगी हमेशा। अब कुछ मेथड्स होते हैं, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग मेथड्स आर बिल्ट इन फंक्शन टू मैनिपुलेट अ स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ देखिए console.log, यहाँ पर log लिखा है ना, log भी एक मेथड है और मेथड क्या करता है, हमें कुछ काम करके देता है। ठीक है, जैसे log यहाँ पर हमें ये स्ट्रिंग को प्रिंट करा के दे रहा है, मेथड हमें कुछ काम करके देता है। ऐसे ही कुछ मेथड हैं जावास्क्रिप्ट में। चलिए एक एक करके हम सारे मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहला है अपर केस। सेव किया, यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट लगाने होंगे। अब सेव करके प्रिंट कराते हैं। देखिए मेरा नाम पूरा अपर केस में प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं नीचे लाइन में, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराते हैं अपर केस के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए पहले जो हमने प्रिंट कराया था वो पूरा अपर केस में प्रिंट हुआ था और नेक्स्ट में जो हमने प्रिंट कराया वो देखिए नॉर्मल जैसे हमने टाइप किया है वहाँ पर वैसा ही प्रिंट हो रहा है। ये अपर केस में क्यों नहीं आया? जो कि यहाँ पर हमने अपर केस लगाया हुआ है, उसके बाद हमने प्रिंट कराया है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जितने भी मेथड होते हैं ये ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, वो वैसी की वैसी होती है। ये हमेशा न्यू स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी हम कोई भी मेथड लगाते हैं तो वो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे हमने यहाँ पे अपर केस लगाया तो अपर केस ने हमारे नेम को कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करके दिया, लेकिन इसने न्यू स्ट्रिंग क्रिएट की है। इसने हमारे जो ओरिजिनल नेम निरुपमा शर्मा जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया है उससे इसने बिल्कुल भी इसने उसको अपर केस में नहीं किया। इसने निरुपमा शर्मा को अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करके हमें दिया। ठीक है, मैं यही आपको बताना चाह रही थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो नेम है ये अपर केस में कन्वर्ट हो ही जाए, अगर हम इसे अपर केस में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक अलग तरीका है कि यहाँ पर हम इसे लेट में ले लेते हैं, लेट न्यू str, और यहाँ पर हम न्यू str को प्रिंट कराएंगे। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। अब इसने हमारे नेम को चेंज कर दिया है, मीन्स हमारा जो ओरिजिनल नेम है उसको इसने कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर पहले हमने जो str में अपना नॉर्मल नेम लिया उसे यहाँ पर हमने देखिए पहले अपर केस में चेंज किया, और वो जो नया हमारा जो अपर केस में जब हमारा नेम चेंज हो गया तो उसे हमने एक न्यू वेरिएबल में न्यू str में स्टोर किया और फिर यहाँ पर उसे प्रिंट कराया। इसी तरह से लोअर केस होता है। देखिए इसने हमारे नाम को पूरा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद एक होता है ट्रिम को लगा के देख लेते हैं। ट्रिम का काम है हमारे स्ट्रिंग में से वाइट स्पेसेस को रिमूव करना। देखिए यहाँ पर मैं अपने नाम के बीच में मैंने देखिए ज़्यादा 2-3 स्पेसेस दे दिए। स्टार्टिंग में भी 2-3 स्पेस दे देती हूँ और लास्ट में एंड में भी आकर के 2-3 स्पेसेस दे दिए मैंने। लेकिन ट्रिम क्या करेगा, ये हमारे स्ट्रिंग के में जो स्टार्टिंग में जो स्पेसेस हैं वो और लास्ट में जो स्पेसेस हैं उन्हें रिमूव करेगा, लेकिन मिडिल में जो स्पेसेस हैं उन्हें ये रिमूव नहीं करता है। चलिए मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। सेव किया, हमारे नाम के पहले जितने भी स्पेसेस थे ट्रिम कर दिए हैं इसने, और लास्ट में शर्मा के बाद भी जितने स्पेसेस थे इसने ट्रिम कर दिए हैं, बट मिडिल का जो ये स्पेस था उसे इसने ट्रिम नहीं किया है। अब एक नेक्स्ट होता है स्लाइस क्या करता है? स्लाइस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्लाइस का काम होता है रिटर्न्स पार्ट ऑफ स्ट्रिंग का हमें एक टुकड़ा, एक पार्ट कट करके दे देना। तो ये हमें हमारे स्ट्रिंग का एक पार्ट कट करके दे देता है। और ये कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नाम की जगह हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और यहाँ पर हमें बताना होगा कि हमें इस नंबर्स के बीच का कौन सा टुकड़ा, कौन सा पार्ट चाहिए या कहाँ से कहाँ तक का पार्ट चाहिए। तो अगर पहली बार हम 1, 3 मीन्स हमें 1 से लेके 1 2 3
तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होती है हमेशा इंडेक्सिंग, तो पहला ये 0 है, 1 ये होगा इसके लिए, 1 2 3, ठीक है ना। इसकी जो पोजीशन है वो हमें प्रिंट, जो हमने यहाँ पे दिया इसको 1,3, इट मीन्स हमें आउटपुट में 1 2 3 आउटपुट में मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिलेगा दिखाती हूँ मैं आपको, 1 और 2। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। लास्ट का जो नंबर होता है ये इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर हमने इसे 1,3 दिया तो हमें 1 2 3 चाहिए था, लेकिन इसने 1 और 2 ही प्रिंट करके दिया। लास्ट का जो एंडिंग का जो नंबर होता है ये कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबर लिख करके आपको बताया। चलिए हम यहाँ पे 6 देते हैं, इसका मतलब है कि इसे हमें 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करके देना चाहिए, लेकिन ये हमें 1 2 3 4 5 प्रिंट करके देगा। देखिए सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि लास्ट का जो नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर यहाँ पर मैं हेलो लिखती हूँ और यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 1,3, मीन्स ये 0वेथ पॉइंट है, 0वेथ नंबर है, ये यहाँ से काउंट होगा, ये 0 से काउंट होगा, 0 1 2 3 4। तो हमें हमें क्या मिलना चाहिए आउटपुट, 1 2 3 ELL आउटपुट में आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, E और L। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो थर्ड वाला जो लास्ट का नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम ये लास्ट वाला जो नंबर हमने दिया है अगर हम इसे नहीं देंगे तब देखिए क्या होगा। देखिए इसने ELLO प्रिंट किया, इट मीन्स इसने स्टार्ट तो किया 1 से, लेकिन क्योंकि हमने इसे एंडिंग का कोई वैल्यू नहीं दी है, इसे कुछ बताया नहीं कि इसने कहाँ तक इसे प्रिंट करना है, तो उसने पूरा एंड तक प्रिंट कर दिया। मीन्स हमने इसे जहाँ से बताया, इसने स्टार्ट तो वहां से किया, लेकिन एंड में इसको एंडिंग पॉइंट नहीं पता था, इसलिए इसने पूरा ही स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 1 दिया, अगर हम 1 ना दें और इसे बस यूं ही ब्लैंक ही रहने दें इसे और प्रिंट कराते हैं, तो देखिए पूरा हेलो प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसलिए इसने पूरा हेलो प्रिंट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम स्लाइस मेथड यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देनी चाहिए। अब नेक्स्ट होता है कॉनकैट। कॉनकैटिनेशन क्या होती है, ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है या ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पर हमने अपना नाम दिया, नेक्स्ट में शर्मा हमने अलग से प्रिंट कराया। अब हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर लेंगे लेट रिजल्ट और यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे 1 नहीं दिया था, 1 दे देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे string 1 डॉट कॉनकैट ब्रैकेट में str2 string 2 और यहाँ पर हम रिजल्ट प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निरुपमा शर्मा ऐड हो गया है, जुड़ गया है आपस में और एक साथ ही प्रिंट हो रहा है। अब अगर यहाँ पर हमने 2 किया होता और यहाँ पर 1 करते, देखिए सेव करते हैं और प्रिंट कराते हैं। अभी क्या हुआ, शर्मा पहले आ गया, निरुपमा बाद में आया। ऐसा क्यों हुआ कि हम जिस स्ट्रिंग को पहले लिखते हैं वो पहले प्रिंट होती है और जिसे बाद में लिखते हैं वो बाद में प्रिंट होता है। तो अगर हमें str1 पहले प्रिंट कराना है तो हमें पहले यहाँ पर str1 ही देना होगा, और अगर हमें str2 बाद में प्रिंट कराना है तो इसे बाद में देना होगा, तभी हमारा देखिए करेक्ट प्रिंट हुआ ना निरुपमा शर्मा। हम जिस सीक्वेंस में देते हैं उसी सीक्वेंस में ये हमें प्रिंट करके देता है। अब एक और तरीका है, अगर हम यहाँ पे इसे ना लगाएं कॉनकैट, हम सिर्फ प्लस के साइन से ही एक प्लस के साइन से ही इसे प्रिंट करा सकते हैं। देखिए सेव किया, देखिए हमारा नाम प्रिंट हो रहा है निरुपमा शर्मा। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमने कोई नंबर वैल्यू दे दी, नंबर में दे दिया है कुछ भी 1 2 3, तो देखिए क्या प्रिंट होगा, निरुपमा 1 2 3। इसने एडिशन नहीं किया, इसने स्ट्रिंग के साथ नंबर को ऐड करके प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पर हम कोई लंबी सी लाइन, कोई लंबा सा सेंटेंस लिखेंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माई नेम इज निरुपमा शर्मा और इसे सेव करके प्रिंट कराते हैं। देखिए माई नेम इज निरुपमा शर्मा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, देखिए ठीक है। अब एक नेक्स्ट मेथड होता है रिप्लेस। रिप्लेस में ये क्या करता है, किसी एक स्ट्रिंग में से किसी दूसरी वैल्यू, किसी एक स्ट्रिंग में जिस भी वैल्यू को हम चाहते हैं सर्च कर लेते हैं, सर्च करके उसकी जगह कोई दूसरा स्ट्रिंग वहाँ पे रिप्लेस कर सकते। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है सर्च एनी वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग एंड रिप्लेस। अब यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो और ये सारी चीज़ें हटा देते हैं अभी के लिए। यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने हेलो में
यहाँ पे देखिए एच है, तो वहाँ पर हमने एच की जगह वाई को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब इसे चलिए सेव करते हैं और प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है ना, देखिए इसने हमारे एच की जगह वाई कर दिया है, येलो हो गया है। अब यहाँ वाई की जगह अगर हमें एम करना है, सेव किया, देखिए मेलो हो गया। अब यहाँ एल ओ की जगह हम पी करना चाहते हैं, देखिए सेव किया, रन कराया, देखिए हेलो की जगह हेल्प हो गया। अब अगर यहाँ पर देखिए ऐसे 2-3 बार हेलो एलो एलो होता और यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार यहाँ पे देखिए एल ओ को हमने पी से रिप्लेस किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसने सिर्फ एक एल ओ को रिप्लेस किया, बाकी सारे को उसने छोड़ दिया। मीन्स ये सिर्फ 1 टाइम वर्क करता है। इसे पहला जो एल ओ मिलेगा उसे इसने चेंज किया, बाकी सारे इसने एज इट इज प्रिंट कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि ये सारे एल ओ पी में चेंज हो जाएं, तो हमें यहाँ पर रिप्लेस ऑल यूज करना होगा। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल यूज कर देते हैं तो देखिए अब हमारे सारे एल ओ पी में चेंज हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखिए हमने अपना नाम लिखा है, कॉन्स्ट में नेम लिया है और नेम में मैंने अपना नाम मैं निरुपमा डाल देती हूँ, कंप्लीट नेम डाल देती हूँ, निरुपमा ले लिया है मैंने। यहाँ पर देखिए एक मेथड है सब str, देखिए हम लगाते हैं सब str और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। इसका भी वही सेम वर्क है जो ट्रिम का होता है, ये हमें इंडेक्स से वो वैल्यूज ट्रिम करके देगा। निरुपमा में जो भी लेटर 2 और 3 पर आती है वो हमें प्रिंट करके देगा। तो देखिए ये 0 है, इसका इंडेक्स n का 0 है, i जो है 1 पर है, मीन्स r और u इसे प्रिंट करना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं, मतलब इसने सेकंड नंबर के इंडेक्स से उठाया और 3 लेटर्स हमें प्रिंट करके दिए। मैं थोड़ा सा आपको ये स्क्रीन बड़ी करके दिखाती हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, ये सब str ने सेकंड नंबर के इंडेक्स से लेटर उठाया और 3 लेटर्स हमें प्रिंट करके दिए। मीन सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर था, 0 1 2, r जो है वो सेकंड नंबर पे है और r से 3 लेटर्स r u p, ये देखिए इसने हमें प्रिंट करके दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने 3 कर लिया और यहाँ पर 4 कर देते हैं, तो देखिए इसने देखिए ये थर्ड नंबर के इंडेक्स से लेटर उठाया और 4 लेटर्स प्रिंट किए, 0 1 2 3, मीन्स U हमारा थर्ड नंबर पे आता है और यहाँ से 4 लेटर्स U P M A, 4 लेटर्स इसने हमें प्रिंट करके दिए। इसी तरीके से एक होता है रिपीट एक मेथड है, इसमें हम जितना भी यहाँ पे जो भी नंबर पुट करेंगे ये हमारे टेक्स्ट को उतनी बार प्रिंट कर देगा। जैसे लूप हम लगाते थे ना, 5 टाइम चाहिए, 10 टाइम हमें अपना लेटर प्रिंट कराना है, तो लूप उतनी बार लूप चलता था और हमारे लेटर्स प्रिंट होते थे। सेम इसका भी वही वर्क है, हम यहाँ पर जो भी नंबर देंगे उतनी बार ही हमारा लेटर हमको प्रिंट, हमारा जो टेक्स्ट है उसे ये प्रिंट करके देगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर 2 दिया हुआ है, देखिए मेरा नाम इसने 2 टाइम देखिए प्रिंट किया है, निरुपमा। अब अगर यहाँ पर मैं इसे 4 कर देती हूँ और सेव किया, तो देखिए इसने 4 टाइम निरुपमा प्रिंट किया, 1 2 3 4। इसी तरीके से एक और मेथड है इंक्लूड का काम होता है ये हमारे टेक्स्ट में से लेटर्स को मैच कराना। ठीक है, तो मैं आपको जैसे निरुपमा में जो भी लेटर्स हैं उन्हें ही हम मैच करा सकते हैं, तो यहाँ पर हम NIRU इतना ही देती हूँ मैं। ये जो इंक्लूड मेथड है ये केस सेंसिटिव है। अगर देखिए पहले हमने यहाँ पे स्मॉल में दिया था मैंने अपना नाम, तो देखिए फॉल्स आ रहा था, और जब मैंने इसे कैपिटल में किया तो ट्रू आ गया। नीरू लिखा था ना मैंने, मैं इसे सेव करती हूँ, देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। अगर ये इस n को मैं स्मॉल में कर देती हूँ तो देखिए फॉल्स आ गया। इट मीन्स ये केस सेंसिटिव है, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है सेम हमें यहाँ पर लिखना होगा, तभी वो मैच कराएगा और हमें रिजल्ट देगा। और अगर केस का भी डिफरेंस होता है तो भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ऐसे ही एक होता है, एक और मेथड है इंडेक्स ऑफ। सेव करते हैं, रन करा के देखते हैं। ये देखिए इंडेक्स ऑफ हमें लेटर की प्लेस, लेटर जो हमारा लेटर है उसकी इंडेक्स वैल्यू बता रहा है। देखिए हमने यहाँ पर PMA दिया हुआ है ना, मीन्स P जो हमारा है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, P की इंडेक्स वैल्यू देखिए 4 है, प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ पर हम सिर्फ M देते हैं तो देखिए इसकी इंडेक्स वैल्यू 5 है। अगर हमने A दिया, देखिए इसकी इंडेक्स वैल्यू 6 है, प्रिंट हो रही है। एक और मेथड होता है स्टार्ट्स विद, चलिए वो भी लगा के देखते हैं। देखिए इसका भी वही सेम वर्क है, ये हमारे लेटर्स को मैच कराता है। हमने यहाँ पे स्टार्ट्स विद में जो भी लेटर दिया है उससे ये मैच करा रहा है हमारे टेक्स्ट के साथ, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चेक कर रहा है। जैसे अब हमारा जो स्टार्टिंग का लेटर है NIRU, मीन्स इसका स्टार्टिंग का लेटर क्या है वो चेक कराएगा, और अगर मैच कर जाता है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स। और साथ में ही अगर हमारा लेटर कैपिटल में है, स्मॉल में है, वो भी चेक कराएगा। देखिए मैं स्मॉल में देती हूँ,
देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और अगर यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल में दिया, देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है ये। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप इन्हें गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय।